सभी लोग प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हमें हमें चाहिए कि स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें हमें चाहिए कि किसी भी किसी से नहीं उलझना चाहिए। स्वामी जी के साधन भजन करना चाहिए, बराबर हम लोगों को साधन भजन करना चाहिए, हमें किसी से भी नहीं उलझना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कहा, मैंने जो नाम दान दिया है तुमको, नाम दान एक नाम की डोरी पकड़ाया है, उस डोरी को अगर पकड़े रहोगे तो कोई भविष्य में किसी बात से आपको हरा नहीं सकता है। वहाँ तक पहुँचाने का रास्ता सिर्फ स्वामी जी महाराज ने दिया है, तो स्वामी जी महाराज ही दे सकते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। इसलिए स्वामी जी के नाम जो रतन दिया है उसको संभाल कर रखो, संभाल कर रखोगे तो मेरे मालिक आपका कल्याण करेंगे। हमें चाहिए कि किसी की भी देवी देवताओं के स्थान पे जाने चाहिए। हम किसी भी देवी देवता के स्थान पे गए हैं, मगर हम अपने स्वामी जी के चरणों में सर झुकाकर नतमस्तक करना चाहिए। स्वामी जी के स्वरूप को याद करके सर झुकाना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि स्वामी जी कहते हैं कि स्वामी जी की 5 पहर, स्वामी जी कहते हैं 5 पहर धंधे गए 3 पहर रहे सोए। स्वामी जी कहते हैं 5 पहर धंधे गए 3 पहर रहे सोए, और एक घड़ी ना हरि की भजे भक्ति कहाँ से होए। स्वामी जी कहते एक घड़ी हरि की नहीं बची, भक्ति कहाँ से होए है, भक्ति कहाँ से होए है। स्वामी महाराज कहते हैं कि संसार में सबसे अच्छा कोई कर्म है तो संसार में सबसे अच्छा कोई कर्म है तो पूजा भजन है, पूजा भजन है कोई कर्म है तो। और दान पुण्य करो तो गुरु के को अर्पण कर दो। अगर कोई चीज दान पुण्य कर रहे हो, कहीं कर रहे हो, तो गुरु के चरणों में अर्पण कर दो, गुरु महाराज आपका स्वीकार कर लेंगे। हम आप स्वामी महाराज के चरणों में नतमस्तक कर देंगे। स्वामी महाराज कहते हैं, बेटा किसी जीव को सताइए नहीं, किसी जीव को मारिए नहीं, किसी को हिंसा मत करिए। जीव को मारने से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, पूर्ण बड़ा होता है। अगर उस जीव का परमात्मा ने बना करके भेजा है तो उस जीव को परमात्मा को बुलाने का भी अधिकार है। आप किसी प्रकार के जीव को सताइए मत। अगर जीव को सताया तो परमात्मा आपको माफ नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं कि सभी लोग बोलो जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। शाकाहारी रहना बाबा जी का है कहना, शाकाहारी रहना बाबा जी का है कहना। इस शरीर में सबका जीवन पाए। स्वामी जी महाराज कहते बेटा सबसे मिलजुल कर रहो, अपने स्वामी जी महाराज का ध्यान भजन करो, सबसे मिलकर रहो। 84 से बचो, 84 से 84 लख बहुत ज्यादा है। और इसीलिए कहते हैं स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है वो स्वामी जी महाराज से कहती, सूरत तू दुखी रही हम जानी, सूरत तू दुखी रही हम जानी। स्वामी जी महाराज से कहती है अपने प्रभु से, उस अनामी महापुरुष से ये आत्मा जो सूरत बैठी है वो दुखी है, और कहती है सूरत तू दुखी रही हम जानी। प्रभु ये चेतन ये जड़ है, जड़ से जड़ की पूजा करोगे। स्वामी महाराज कहते थे ये जड़ है, जड़ से जड़ की पूजा करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। ये चेतन है, चेतन से चेतन की पूजा करो तो आपका लोक बनेगा, परलोक बनेगा, परमार्थ भी बनेगा। दुनिया में रहोगे तो अपने उस प्रभु के धाम को हंसते हंसते जिस धाम को जाओगे सभी। और कहते हैं कुल परिवार सभी दुखदाई, और कुल परिवार कुटुंब सभी दुखदाई है। स्वामी महाराज कहते हैं, आत्मा कहती कुल परिवार ये सभी दुखदाई हैं। ये इन सब संग राहत बुलानी। स्वामी जी महाराज कहते हैं इन सब के संग राहत है बुलानी। और चेतन या चेतन की जड़ से मिलना, यही चेतन से चेतन को मिलने नहीं देती है।
यही है कठिन का मारा गे माया रोक लेती है। माया री छोड़ दे मेरा साथ, हमेशा स्वामी जी से कहना चाहिए कि माया री छोड़ दे मेरा साथ, मुझे प्रभु से मिलने जाने दे। हे माया री छोड़ दे मेरा साथ, मुझे प्रभु से मिलने जाने दे। ये दुखदाई माया जो है ना हम घर की होने देती है, न ये माया घाट की होने देती है। ये माया तो किसी की भी नहीं है, माया ये किसी की भी नहीं है। अब की फिर आगे की मत, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि संत जाने सतगुरु जाने, आप आगे की संत जाने सतगुरु जाने, मैं कुछ भी नहीं जानता। स्वामी जी महाराज कहते हैं क्या कहते हैं? सत्संग करो सतपद खोदो। स्वामी महाराज यहीं बैठ के सुनो। सत्संग करो सतपद खोजो। और स्वामी जी का महाराज कहते हैं सत्संग करो, सत्संग जाओ कि सत्संग में अपने गुरु की प्रीत है। सत्संग में अपने गुरु से प्रीत करोगे तो सत्संग आसान है। और राम रतन गुरु देव बुझाई, चलो अब आसमानी, कहते हैं। और कहते हैं राम रतन के संतों के पास इसीलिए संत मत देते हैं। और पलटकर अपने आसमानी कहने का मतलब है कि आप अपने देश निकल चलो। लेकिन जब आप पर संतों पर भी दया होगी तो तभी तो आप अपने देश निकल पाओगे, जब आपके पास संतों की दया होगी। इतना काम करो तुम आगे की सतगुरु जाने। स्वामी जी महाराज कहते हैं इतना काम करो आगे की सतगुरु जाने, इतना काम करो तुम आगे की सतगुरु जाने। और तुम अपना काम करो, और तुम अपना काम करो, भजन सुमिरन समय से करो। चापलूसी नहीं है भजन सुमिरन, ध्यान में चापलूसी नहीं है। भजन किसी समय कर सकते हो, ध्यान किसी समय कर सकते हो, मगर सुमिरन का समय एक निश्चित कर लो। सुमिरन एक ही समय करने चाहिए। अब आपकी संभाल करेंगे गुरु महाराज, तो आपकी संभाल करेंगे तो सतगुरु मालिक जाने जैसे तो कहा वैसा, जो जैसा करेगा वैसा वो भोगेगा। स्वामी महाराज कहते हैं और सूरत सतगुरु मिले मिटे दुख निशानी। स्वामी जी कहते हैं कि अगर सतगुरु मिले तो मेरे दुख की निशानी मिट गई, सुख मिल जाता है। यही सुख की निशानी है। आगे की सतगुरु जाने। सुबह सबसे पहले कहना चाहिए कि सबसे पहले सवेरे कहना चाहिए सतगुरु तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। सवेरे उठकर के सबसे कहना चाहिए कि सतगुरु तेरे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है, और कोटि प्रणाम हमारा है। मालिक मेरी नैया उस पार लगा देना, ये भी कहना चाहिए कि मेरे मालिक नैया उस पार लगा देना। अपनों से कितना और पार उतारा है। मालिक मैं आपके चरणों में तो देखा है, मैं आप ललक अज्ञान हूँ। मैं आए और समर्थ पिता हमारे हो, मैं आप समर्थ पिता हमारे हो। मैं अज्ञान हूँ और समर्थ पिता हमारे हो, और बेकार न जाए देना। इस 84 में से बचाना है प्रभु, मेरा जीवन बेकार न जाने देना। इस 84 से हमको बचाना। ये माया न मरी मरा न माया मरी न मरा शरीर, माया मरी न मरा शरीर। और कहते हैं मन मरे और मन मारा शरीर मन ना मरे। माया भी मरी मरा शरीर मन ना मरे। हाँ अरे माया री छोड़ दे मेरा साथ, सतगुरु से मिलने जाने दे। अरे माया री छोड़ दे मेरा साथ, सतगुरु से मिलने जाने दे। अपने प्रभु से अपने पिया से मुझे मिलने जाने दे। मैं जब सतगुरु
की दीवानी हूँ। जब मैं नाम दान मिल जाता है, मेरे शरीर के अंदर जीवात्मा बैठी है, तभी तो ये सुहागन होगी। बिना सुहागन के सतगुरु से मिलने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रभु, ये अनमोल जीवन मेरा आप अपने चरणों में लगाए रखना है प्रभु। यहीं से बोलो प्रेम से जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अम्मा, अम्मा, जय गुरु। सभी लोग प्रेम से बोलो बाबा जय गुरुदेव, स्वामी जी महाराज की जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। सभी मेरे गुरु भाई बहनों, संसार वासियों, मेरे सभी भाई बहन तो ही हो, सभी लोग शाकाहारी हो जाओ। किसी जीव की हत्या मत करो। हत्या करोगे तो बहुत पाप लगता है। उस पाप का दंड युगों तक आपको भोगना पड़ेगा। 84 में चले जाओगे। और आपके अंदर जो शरीर के अंदर जो जीवात्मा में सूरत बैठी है, सूरत बहुत दुखी है। सूरत क्या कहती है? सूरत तू दुखी रहे हम जानी, जा दिन से तूने शब्द विसारा। स्वामी महाराज कहते हैं कि मैं जानता हूँ सूरत तुम्हारे शरीर के अंदर कितनी दुखी है। सूरत दुखी है, और जिस दिन से इस दुनिया में आए हो, जिस दिन से इस संसार में आए हो, तो तूने शब्द विसार दिया, इसलिए तू दुखी है। मन संग यारी ठानी, तूने मन का साथ दिया, मन तुम्हारा साथ दिया तो मन के साथ यारी ठानी है, इसीलिए सूरत तू दुखी है। और मन मूरख तन शब्द बंधानी, ये मन जो मूर्ख है ये शब्द को बांधे है। मन मूर्ख इन शब्द को बांधे है और कभी शब्द को आगे बढ़ने नहीं देती है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं अब की फिर तो स्वामी जी कहते हैं अब की फिर आगे की सतगुरु जानी। आप ये करते रहो, सब कुछ करते रहो। आप नाम दान दया आगे, उनके आगे सब कुछ अर्पण कर दो। उसके आगे की तो सतगुरु ही जानी। सतगुरु स्वामी कहन समारो, दुख मिटे सुख मिले निशानी। फिर आत्मा कहती है सतगुरु का मैं संवारूंगी, मेरा दुख मिटे और सुख की निशानी मिलेगी। जब ये सूरत ऊपर को चढ़ाई करने लगेगी तो ये निशानी मिलती है, जीवात्मा को खुराक मिलने लगती है। और सभी लोग बोलो जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। और अर्ज है सूरत तो इस शरीर के अंदर बैठी है। अरे सूरज इस शरीर के अंदर बैठी है और वो बहुत दुखी है। सूरत के मालिक सूरत से कहते हैं सूरत तू दुखी रही हम जानी। वो मालिक कहते हैं सूरत तू दुखी है, इस बारे में सब कुछ जानते हैं। और ये 84 लाख योनि के बाद ये शरीर मिला है। और जिन जिन स्वामी जी महाराज कहते हैं जिस पृथ्वी पर जन्म हुआ उसी दिन तूने शब्द विसारा। स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं जिस दिन इस जमीन पर धरा पर आए उसी दिन तुमने शब्द विसार दिया। और ये मृत्यु लोक और ये माया लोक और कुटुंब परिवार लोभ लालच में बिसराया। स्वामी जी महाराज कहते हैं तुमने तो मन के साथ यानी इस सूरत को अपनी ओर खींच लिया। स्वामी जी महाराज कहते हैं सूरत को अपनी तरफ खींच लिया, इसी चक्कर में शब्द विसार दिया। फिर सूरत कहती है कुल परिवार सभी दुखदाई। मेरा परिवार मिला, कुटुंब मिला, सब कुछ मिला, लेकिन जब मेरे आंख खुली हमें समझ में आया तो ये कुल परिवार सभी दुखदाई हैं। संसार का परिवार, नातेदार, रिश्तेदार अपना काम करने में बाधा डालते हैं। जो मेरा काम है बाधा डालते। इन सत्संग में सब इनके संग राहत भुलानी। जब से मैं इनके साथ रहने लगे तो मैं अपने प्रभु को, अपने मालिक को मैं भुला गई। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो
इस जो कहते हैं इसी में सूरत फंस गई है। स्वामी जी महाराज कहते हैं इसी में सूरत फंस गई। तू चेतन या जड़ सब मिथ्या, नहीं कर मेले मिलानी। स्वामी जी महाराज कहते हैं तू चेतन से जुड़ो और ये जड़ रूपी संसार इसी में मिलता से चेत चलो ये अवसर क्यों भर मो यही खानी। स्वामी जी महाराज कहते हैं इसी से चेत चलो, इस सुख में इस खानी में क्यों भरमो, इस मनुष्य रूप खानी में क्यों भरमो, आप चेत चलो। स्वामी जी महाराज कहते हैं इससे भ्रमित हो तो पहले होशियारी कर, यह जो कलयुग इसमें ना फंसो, बड़ी सावधानी के साथ अपने आप से बचा लो, अपने आप को बचा लो, नहीं लाख 84 का रास्ता साफ है। स्वामी जी महाराज कहते हैं मेरे बच्चों अपने आप को बचा लो, नहीं 84 जाने से तो कोई बचा ही नहीं सकता। इस 84 का रास्ता तो बहुत साफ है, आप 84 चले जाओगे, नरकों में चले जाओगे, ईगो तक आप उस नरकों से निकालने वाला आपको नहीं मिलेगा। और कलयुग में 84 युग राज्य कर रहा है। स्वामी जी महाराज कहते कलयुग में 84 लाख जिस जीव में फंसते हैं ना, 84 लाख जीव, 84 लाख योनि, वो कलयुग में राज कर रहा है। काल देश का ये राज्य है, उसी में कलयुग में ये 84 लाख जीवों का युग राज्य कर रहा है। इससे आप होशियार हो जाओ। सत्संगी करो सत्य पद खोजो और सत्य गुरु प्रीति समानी। स्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संग करो, सत्संग जाओ, दैनिक सत्संग करो, अपने गुरु से प्रीत है तो सत्संग आसान है, जाना है तो निज दिन जाओ, दैनिक में जाओ, साप्ताहिक में जाओ, महीने में जाओ। राम रतन गुरु देव बुझाई, उलटे चलो आसमानी। कहते हैं राम रतन जो डोरी पकड़ा करके स्वामी जी महाराज सतपुरुष महाराज ने आपको भेजा है, इसलिए उस डोरी को पकड़े आप फिर उलट चलो। और राम रतन को संतों के पास इसीलिए संत महात्मा देते हैं और ऊपर चलने का इशारा करते हैं। कहने का मतलब है आप अपने देश निकल चलो, लेकिन जब आप पर संतों की दया होगी तभी जा सकते हैं, बिना दया के आप लोग नहीं जा सकते हैं। इतना काम करो तुम आगे सतगुरु जाने। पहले नाम दान ले लो, अपना काम करो, इसके आगे की सतगुरु जाने, कोई नहीं जानता। इसके आगे की सतगुरु जाने, सतगुरु महाराज जाने, आपका गुरु जाने, हमारा तो ही परमात्मा है, इसलिए सतगुरु ही जाने। तुम अपना काम करो, ध्यान भजन सुमिरन समय से करो। चापलूसी आपकी चापलूसी करोगी तो आपका अपना ही बिगाड़ोगे। स्वामी जी महाराज संभाल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, तासे और सतगुरु मालिक जाने का जैसे कहा वैसे बिसरा दिया। जैसे स्वामी जो सूरत आई है, सतगुरु महाराज को जमीन पर फंस गई आकर के, और सूरत सतगुरु को फिसला दिया। सूरत कहती है सतगुरु मिले तो दुख मिटे, सतगुरु मिले तो दुख मिटे, और निशानी आगे सतगुरु मिले मिटे दुख और सुख की निशानी, और आगे सतगुरु जाने। और सुबह सबसे पहले कहना, सवेरे सबसे पहले हम आप लोगों से करना चाहिए, सबसे पहले करने गुरु तुम्हारे चरणों में शत कोटि
प्रार्थना है। हे स्वामी जी महाराज, आपके चरणों में कोट कोट प्रार्थना। सतगुरु तुमको लाखों प्रणाम, सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। अपने प्रभु से यही प्रार्थना करनी चाहिए प्रेम और मेरा कोट कोट प्रणाम हमारा है। हे मालिक, मेरी नैया को पार लगा देना। अपने ने तो कितनों को पार उतारा है, आपने तो कितनों को पार उतारा है। हे मालिक, आप हमें भी अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे देना। चरणों और आप सुबह उठते ही मालिक के चरणों को देखा करो, मालिक के चरणों को ही निहारा करो। नजर में नजर डालकर आप जब चरणों को कोई भी काम करते रहो, स्वामी जी के चरणों को याद करते रहो। काम कर रहे हो लेकिन याद नजर स्वामी जी के चरणों में लगी है। आपके स्वामी जी के चरणों की नजर आ जाएंगे, स्वामी जी के चरणों में नजर आ जाएंगे। आप उनके मालिक के चरणों को याद करो और कहो मैं बालक, हाँ कहो मैं बालक अज्ञान हूँ, मैं बहुत अज्ञान हूँ और आप समर्थ पिता हमारे हो। मैं अज्ञान हूँ, आप समर्थ पिता हो हमारे हो। इस जीवन को बेकार न जाने देना हे प्रभु, मेरे इस जीवन को बेकार न जाने देना। इस 84 लाख से बचाना हे प्रभु। आप 84 लाख से जाना है मेरे दयालु दयालु प्रभु, हमको बचाना। और माया कहते माया मरी न मर जाए शरीर। कहते माया नहीं मरी है, ये शरीर मर के चला गया, माया तो यही राज कर रही है। अरे माया छोड़ दे, मेरा साथ सदगुरु से मिलने जाने दे। हाँ तो कहते अरे माया छोड़ दे मेरा साथ, सतगुरु से मिलने जाने दे। तूने तो रोके सारे रास्ते। ये कहती है, फिर सूरत कहती माया तू छोड़ दे मेरा साथ तू छोड़ देगी, मेरा साथ नहीं निभाएगी तो मैं सतगुरु से मिलने का मुझे रास्ता साफ हो जाएगा। और तू नहीं छोड़ेगी तो मैं सतगुरु से मिलने नहीं जाऊंगा। तूने तो मेरे सारे रास्ते ही बंद कर दिया। स्वामी जी महाराज कहते हैं पाप और पुण्य दोनों जीव आत्मा के लिए जंजीर हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं पाप और पुण्य दोनों जीवात्मा के लिए जंजीर हैं। ये दोनों के बंधन में मुक्त होकर मुक्ति मोक्ष का रास्ता शुरू होता है। ये जब जंजीर है और दोनों के से मुक्त हो जाओगे, जब पाप और पुण्य से मुक्त हो जाओगे तो मुक्त हो जाओगे तो मोक्ष का रास्ता मोक्ष का रास्ता शुरू होता है। और गुरु चरणन की खींच लगावे, गुरु चरणन चित लगाइए, गुरु का करिए ध्यान। कहते हैं गुरु चरणन चित लगाइए और गुरु का करिए ध्यान और गुरु की सेवा कीजिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु की सेवा कीजिए और चलिए आज्ञा मान। स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु की आज्ञा मान रहिए, गुरु की आज्ञा मान कर ही रहिए। गुरु की आज्ञा नहीं मानोगे तो आप फंस जाओगे। संत का दर्शन और उनका संग करना ही सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वामी जी महाराज कहते हैं संत के दर्शन करना और कराना सबसे बड़ा तीर्थ है। और संत सतगुरु का दर्शन समस्त 68 तीर्थों के पूर्ण के बराबर है। संतों का दर्शन करना आप लोगों को पता होना चाहिए कि संतों के दर्शन करना 68 तीर्थों के बराबर है। शब्द ही गुरु है, गुरु ही शब्द है और समग्र अमृत शब्द में धुला है और मंगलमय है, किंतु वह व्यक्ति दुर्लभ है। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो गुरु कृपा से अनजाना है, जो गुरु कृपा से अनजाना है।
स्वामी जी महाराज कहते हैं, कहा भारत जैसे धार्मिक देश में सभी कत्ल खाने व शराब के ठेके बंद कराकर, स्वामी जी महाराज कहते हैं भारत में कोने कोने में इतने बूचड़ खाने, इतने शराब के ठेके, इतनी जनता बर्बाद है, इतनी जनता पीती है, इसलिए ठेके बंद कराकर, शराब के ठेके बंद कराकर मांसाहार व शराब के सेवन पूर्ण रूप से पाबंदी लगानी चाहिए। स्वामी जी महाराज कहा कि जो पीने खाने वाले हैं, सरकार से गुहार करनी चाहिए, पूर्ण रूप से इसे पाबंदी लगानी चाहिए, तभी देश में साम्राज्य की स्थापना होगी, तभी तो देश में साम्राज्य की स्थापना होगी, की जा सकती है। अब कहाँ गुरुदेव, जमाना बदल, स्वामी जी महाराज कहते हैं जमाना बदलेगा, स्वामी जी महाराज कहते हैं जमाना बदलेगा, सुनते जाना सभी नर नारी, जमाना बदलेगा। स्वामी जी महाराज का ये नारा था, मेरे स्वामी जी महाराज का ये नारा था कि बदलेगा जमाना, सुनते जाओ नर नारी, बदलेगा जमाना। और कहते हैं अखिल विश्व ब्रह्मांड का भेद बतावे, स्वामी जी महाराज मेरे जो मालिक है वो विश्व ब्रह्मांड, अखिल विश्व ब्रह्मांड का भेद बतावे, आप पहुँचावे सचखंड जहाँ न कोई ताप। स्वामी जी महाराज मेरे सचखंड पहुँचाते जहाँ कोई नहीं ताप है। आपको वहाँ ऐसी बातों का, स्वामी जी महाराज कहते हैं फिर संसार में रहते हो तो संसार में रहो, ऐसी बातों का चिंतन मत करो जो तुम्हारे साधना में विघ्न डाले, ऐसे लोग का साथ छोड़ दो जो संत निंदा करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं और उनको कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। जो स्वामी जी महाराज कहते हैं संतों की निंदा करते हैं, जो दूसरों की निंदा करते हैं, उनके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है। कि मेरी बहुत लोग कहते हैं वो इधर उधर मारे घूमते हैं, कहते हैं आते हैं, कहते हैं गुरु जी मेरी पत्नी पूजा करती है तो उसका आधा फल हमको मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मत सोचो तुम लोग कि मेरी पत्नी पूजा करती है तो उसका आधा हमको मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, कि बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप चाहो तो भी नहीं ये मिल सकता है। ये कामना कर्म पूजा में विधान डालते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं बच्चे उस 3 महीना का आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, जैसे दौड़ के राम द्वारिका जाते भगवान एक रीझ गए और कहा रामदास अपने साथ ले चलो। तो बाबा जय गुरुदेव जी देश देश में वाणियां युग गूंज रही हैं, बाबा की देश देश में वाणियां गूंज रही हैं और कहते हैं इसीलिए ये जीवन मिला है। स्वामी जी महाराज कहते हैं बच्चा इसीलिए जीवन मिला है, वो अपने आप को भी कहते हैं कि इसीलिए जीवन मिला है जो हम कर रहे हैं, हम जहाँ के लिए भाग रहे हैं, क्या इसी के लिए जीवन मिला है। कहते हैं कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, और संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, और अटपटे झटपटे लखे न के, सटपटे लेख लखे चटपट दर्शन होए। स्वामी जी महाराज कहते हैं अटपटे झटपट लखे